नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस ने 2.5 साल से खाली चल रहे संगठन के पदों पर अब नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। शुरुआत ब्लॉक अध्यक्षों से की गई है। कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों में सभी खेमों को साधने का प्रयास किया गया है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद इसी सप्ताह जिला अध्यक्षों और बचे हुए 300 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पिछले सप्ताह 2 दिन में नियुक्तियां करने का दावा किया था। कांग्रेस में 400 ब्लॉक हैं। अभी 25% ब्लॉकों में ही नियुक्ति हुई है, 75% खाली हैं। सचिन पायलट गुट की बगावत के समय 15 जुलाई 2020 में कांग्रेस के सभी जिला ब्लॉक सहित सभी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। उस वक्त से कांग्रेस में ब्लॉक खाली पड़े थे। पंजाब हरियाणा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। घनी धुंध के साथ सीवियर कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चेतावनी दी गई है। दिन व रात के तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और हरियाणा में अंबाला, हिसार, सिरसा में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी व सैटेलाइट इमेज में अमृतसर से लेकर सिरसा तक घना कोहरा दिख रहा है, जो सड़कों पर चलने वाले वाहनों और ट्रेनों के साथ साथ सामान्य जनजीवन पर भी असर डालेगा। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में हुए दर्दनाक हादसे पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हादसे में मारी गई युवती की सहेली ने नया सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक अंजलि की सहेली ने यह भी कहा है कि टक्कर लगने के बाद उसकी सहेली कार के नीचे गिर गई और वह दूसरी तरफ गिरी। आरोपियों ने कार को 3 से 4 बार आगे पीछे किया था और युवती को रौंद दिया। इससे युवती कार में फंस गई थी। सहेली का कहना है कि वह सड़क दुर्घटना के बाद सदमे में आ गई और अपने घर चली गई थी। वहीं बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की सहेली अगर समय रहते ही कदम उठा लेती तो शायद युवती जिंदा होती। वहीं एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया है कि अंजलि कार के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्हील में फंसी थी। उसके ज्यादातर ब्लड स्टेन लेफ्ट साइड के फ्रंट और बैक व्हील के नीचे मिले हैं। हालांकि कार के अंदर अंजलि के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जयपुर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यहां कोरोना के नए वेरिएंट का मरीज मिला है। मरीज ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित बताया जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट अमेरिका का है। ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार पहले के वेरिएंट से 104 गुना ज्यादा तेज है। जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इस व्यक्ति के डिटेक्ट होने की सूचना है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मरीज जयपुर का ही बताया जा रहा है और पिछले दिनों दिसंबर में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक ये मरीज दिसंबर में ही यूएस से यात्रा करके लौटा था। जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में नाबालिग किशोरी के साथ उसी की सहेली ने शारीरिक शोषण कर समलैंगिक संबंध बनाए। हद तो तब हो गई जब उसके दोस्त ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर उससे लाखों रुपए वसूल लिए। किशोरी के पिता ने दर्ज मामले में बताया कि उनकी 16 साल की बेटी के साथ उसके दोस्त ने बहला फुसलाकर समलैंगिक कृत्य किया। हद तो तब हो गई जब उसके दोस्त ने भी किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से लाखों रुपए वसूल लिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। युवती और दुष्कर्म कर पैसा लेने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के RBM जिला अस्पताल में युवक की मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। पता चला है कि मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि युवक ने खुदकुशी की। अस्पताल से एक CCTV फुटेज रिकवर किया गया है। वीडियो में परेशान बेहाल युवक चहलकदमी करते देखा जा रहा है। पता चला कि युवक अस्पताल में भर्ती अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। वीडियो क्लिप अस्पताल की 5वीं मंजिल का है, जिसमें दिख रहा है कि 21 साल का चंद्रपाल देर रात अस्पताल पहुंचा। फिर वो सीढ़ियों पर किसी का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वीडियो में एक युवती भी दिखती है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। फिर युवक हाथ हिलाकर युवती को बाय बोलता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले एक युवती अस्पताल के निर्माणाधीन भवन पर काम करते वक्त गिर गई थी। वो घायल हो गई थी। युवती का अस्पताल में ही उपचार चल रहा था। युवक उसी से मिलने आया था।
पंजाब के अमृतसर की अमन एवेन्यू में एक 22 साल के युवक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। घटना देर रात की है। पैसों के लेन देन को लेकर पहले बाप बेटों ने मिलकर युवक को पीटा। जब लोगों ने पीड़ित को छुड़वाया तो पीछे जाकर उसकी छाती पर 2 गोलियां मार दी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के जीजा गौरव ने जानकारी दी कि राहुल कुछ सामान लेने के लिए अमन एवेन्यू आया था। वह पास ही खड़े होकर किसी से बातचीत कर रहा था। तभी आरोपी सोनू भट्टी अपने बेटों के साथ आ गया। राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने उसे बचाया और राहुल को घर भेजा, लेकिन सोनू भट्टी अपने बेटों के साथ वापस आया और राहुल की छाती पर 2 गोलियां दाग दी। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने 17 वर्षीय किशोरी को जबरन साथ चलने को कहा। वो नहीं मानी। उसने इनकार किया तो एसिड फेंकने की धमकी दे डाली। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि परिवादी का परिवार और आरोपी युवक कुछ साल पहले झोटवाड़ा में एक ही मकान में किराए पर रहते थे। आरोपी परिवादी की बेटी को लगातार परेशान करता था। तंग आकर परिवादी अपने परिवार के साथ करधनी में आकर रहने लगा। अमित ने यहाँ भी किशोरी का पीछा करना नहीं छोड़ा। किशोरी जब गोकुलपुरा स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, इसी दौरान अमित वहां पहुंचा। मोबाइल में किशोरी की कई फोटो दिखाई और बताया कि उसने किशोरी का मोबाइल हैक कर रखा है। अमित ने किशोरी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। अमित ने किशोरी को जबरन साथ चलने और इनकार करने पर एसिड फेंकने की धमकी दे डाली। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के चचोड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास NH 46 हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार धार जिले के देपालपुर से बरेली जा रही थी। इसी दौरान चचोड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास चालक को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में मृतक दिनेश दास आश्रम बुजुर्ग जिला धार का रहने वाला है, जो वहीं दूसरा मृतक चालक सचिन देपालपुर का रहने वाला है। तीसरी मृतक महिला नीलम यूपी की आगरा की रहने वाली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के हिसार में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती ने अपने लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवती राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाली है और भिवानी के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने जब शादी का दबाव डाला तो युवक ने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर इनकार कर दिया। महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि 1 साल पहले भिवानी के राहुल से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती के बाद राहुल ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। वह नई दिल्ली पहुंची तो राहुल उसे होटल में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया और वीडियो भी बनाई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। हिसार में प्रेमनगर स्थित एक कमरा किराए पर लिया। वहां पर पति पत्नी बताकर बंद कमरे में मांग में सिंदूर भरा। शादी की बात पर टाल मटोल करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।